हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। अभी उमर अयूब बात कर रहे थे, शिबली फराज की गुफ्तगू आपने सुनी, भरपूर रद्देबल देने का फैसला किया और साथ ही जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या दीगर जमातें हों, उनसे भी मुतालबा किया है कि वो नून लीग के इस फैसले को मुस्तरद करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रिस्पॉन्स लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी सिचुएशन में कहाँ खड़ी है। हसन मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की यहाँ इत्तेहादी है, क्या इस फैसले को सपोर्ट करती है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे मैं तो नहीं समझता कि कोई भी पाबंदी लगाने का जो है वो दुरुस्त है। सियासी जमातें जो हैं उनको अपने तौर पे मजबूत होना चाहिए। सियासी जमातें मजबूत होंगी तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी। मैं तो जाती तौर पे मेरी तो राय है इस फैसले से पहले वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की? मैं कुछ दिनों से नहीं हूं। मैं मुहर्रम की वजह से ये भी आपका हुक्म मिला और मैंने उस पर बात की। इनायत सर, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो इकदामात हैं, ये 4 इकदामात हैं आज जो वफाकी हुकूमत ने उठाए हैं। नंबर 1 ये कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। नंबर 2 के जो मखसूस नशिस्तों का फैसला उस पर नजर सानी दायर की जाए। नंबर 3 ये कि बानी PTI समेत कासिम सूरी और साबिक सदर आरिफ अलवी के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट की जाए। और नंबर 4 ये कि ओवरसीज जो बैठे हुए हैं उनको भी शिकंजे में लेके आया जाए। तो ये 4 इकदामात हैं सर, ये कोई एक कदम नहीं है जो हुकूमत उठा रही है, बल्कि 4 इकदामात और चारों बड़े एग्रेसिव हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी से राब्ता किया हो और उनको एतमाद में लिया हो। और पीपल्स पार्टी से मैं तो मेरी ग्रूमिंग जिन हाथों में हुई है, मैं आज जो हूँ पीपल्स पार्टी की वजह से हूँ। मैं तो नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इस मिजाज की जमात है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई पाबंदी के हक में वो राय देगी। ऐसी चीजें नहीं है। जहां तक आर्टिकल 6 का ताल्लुक है तो वो तो कोई किसी सियासी जमात पे तो नहीं, वो तो किसी फर्द वाहिद के किसी ऐसे एक्ट पे जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो या जिसमें आइन की वायलेशन हो, उस पे आर्टिकल 6 जो है अगर कोई लगता है तो वो तो किसी फर्द वाहिद पे है, वो हालात और वाकयात के मुताबिक है। बिला वजह तो वो नहीं लगना चाहिए। और अगर आर्टिकल 6 लगना भी है तो वो बिल्कुल यकीनन जनरल ज़िया-उल हक पे भी लगना चाहिए, अयूब पे भी लगना चाहिए। अयूब ने भी आइन तोड़ा था और फिर जनरल ज़िया-उल हक ने भी आइन तोड़ा। फिर हसन मुर्तज़ा साहब, देखिए ये जो चार्जशीट पेश की गई है ना आर्टिकल 6 के लिए भी, ये कुछ 14 महीने पुरानी है। यानी अगर वाकई ये कार्रवाई इनिशिएट करनी थी और उसके लिए सब्सटैंशियल एविडेंस और ग्राउंड्स मौजूद थे तो 14 महीने पहले भी ये किया जा सकता था। मुझे तो वो चार्ल्स डेगाल की जो मशहूर कहावत है वो याद आती है कि वो मौका जो लड़ाई के बाद याद आए उसको मुंह पे मार लेना चाहिए। तो 14 महीने गुजारने के बाद आज हुकूमत को याद आया कि आर्टिकल 6 लगाना चाहिए उस रूलिंग के ऊपर जो गैर आइनी थी, और उस दस्तखत करने के ऊपर जो फौरी तौर पर आरिफ अलवी साहब की तरफ से उस रूलिंग पे कर दिए गए। देखिए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक होने वाली हैं, उनकी ज़रूरत है। हमें कोई भी कानून और आइन ऐसा नहीं बनना चाहिए जो किसी फर्द वाहिद को बचाता हो या किसी फर्द वाहिद को फंसाता हो। ये सारी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इस पे हमारी अदालतों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। और पार्लियामान तो फिर उसमें जो है वो एक कलीदी रोल रखती है। पार्लियामान को चाहिए ऐसी चीजों को ठीक करे। ये 14 महीने या 1 साल के बाद अगर हम कोई ऐसी चीज करते हैं तो अगर वो दुरुस्त भी है तो कोई अकल उसे तस्लीम नहीं करेगी, कोई जी शऊर उस पे वो नहीं करेगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये भी बाउंस बैक करेगी जिस तरह के उस नो कॉन्फिडेंस ने किया। बिल्कुल दुरुस्त वो था, आईनी था, एक आईनी तरीके के जरिए एक हुकूमत बदली गई थी। तो ये भी मैं समझता हूँ कि शायद मुनासिब ना हो, लेकिन वो बेहतर जानते हैं। देखिए हसन मुर्तज़ा साहब, वफाक में इस वक्त माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे के बगैर नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी अगर वो सहारा खींच ले तो हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी।
तो ये जो शहबाज शरीफ साहब लेड कोलिशन गवर्नमेंट फैसले कर रही है, ये किसके कहने पर ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं? ये कौन कह रहा है हुकूमत को करने को, या नून लीग का अपना जाती फैसला है? देखिए, ये तो जब कोई उनसे बैठ के डिस्कशंस होंगी तो वो बताएंगे कि हमें किसने कहा है या हमारे अपने ज़हन की इख्तरा है। ये तो वो ही बता सकते हैं, उस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का है, उस हद तक मैं ज़रूर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी को जब एतमाद में लेंगे तो पीपल्स पार्टी अपनी राय ज़रूर देगी, और वो किसी से नहीं है कि कोई खुफिया होगी या कोई नाम बताने वाला खुफिया नामों में नाम रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस पे बबांगे दौल बात करेगी, और लेट्स सी वो हसन मुर्तज़ा साहब, इंतहाई इक़दामात के ऊपर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करने का तो नहीं सोच रही? देखिए, ये भी खारिज इम्कान नहीं है। अगर कोई इतने संगीन नौइयत के फैसले होंगे तो पीपल्स पार्टी उस पर अपना डिसीजन लेगी। थोड़ा इंतज़ार करें, पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला, मेरा ख्याल है कि अभी या सुबह या कल तक कोई ना कोई मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का आ जाएगा। इस पे कोई मौक़िफ़ आएगा या कोई सीईसी की हंगामी मीटिंग बुलाने जा रही पीपल्स पार्टी? ज़ाहिरी बात है, हमारे पास जो सीईसी है वही एक फोरम है जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फैसले करती है। वहाँ भी हो, चेयरमैन भी अब्रॉड हैं और वहाँ पे टाइम डिफरेंस भी है। तो अभी इंशाअल्लाह ताला आज में कोई अभी उनसे कोई राब्ता होता है या वो कोई ट्वीट के जरिए या वो जो भी लाइन देंगे पीपल्स पार्टी को, फिर उसका तो चेयरमैन ही बता सकते हैं। अज़र साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है सर, आप क्या समझते हैं कि क्या मुल्क किसी बहरान का शिकार होने जा रहा है या किसी ऐसी कैफियत में इस वक्त के जहां कुछ भी हो सकता है? देखें, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुल्क जो है वो एक बहुत बड़े सियासी बहरान से गुजर रहा है, और पीपल्स पार्टी जो एक रोल प्ले कर रही है वो भी उस मुल्क को और इस कौम को उन बहरानों से निकालने के लिए ही है। अभी आपने जो सवाल किया था कि आप हुकूमत छोड़ देंगे, हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, तो ये उसी का जवाब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ उन चैलेंजेस से और उन बहरानों से निपटने के लिए हुकूमत के साथ खड़ी है। हम बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और पीपल्स पार्टी कहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस डिसीजन से, जिसमें 4 इक़दामात लिए गए हैं, उससे कोई मुत्तफ़िक दिखाई नहीं देती। अब ज़ाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के पिलर के बगैर कैसी खड़ी हो सकती है, तो हुकूमत का फेट भी पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में डिटर्मिन करती हुई दिखाई देगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे